साउथ अमेरिका में रविवार को एक तूफान की वजह से कम 4 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ब्रियान हर्ले ने कहा कि टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, अल्बामा और जॉर्जिया में तूफान की वजह से आए बवंडर से नुकसान की कम से कम 45 रिपोर्टें थी। छुट्टियों के दौरान आए तूफान के कारण अमेरिका के कुछ सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन भी हुआ। रविवार दोपहर तक हर्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रभावित करने वाली 600 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। मौसम वैज्ञानिक फ्रैंक परेरा ने कहा कि साल के अंत में इस तरह का गंभीर मौसम होना काफी ज्यादा असामान्य है। ह्यूस्टन क्षेत्र में राष्ट्रीय मौसम विभाग ने पुष्टि की कि शनिवार को शहर के उत्तर और दक्षिण में कम से कम 5 तूफानी बवंडर आए। इसमें कम से कम 1 व्यक्ति की जान चली गई। ब्रेजोरिया काउंटी शेरिफ कार्यालय के मेडिसन पॉल्स्टन ने कहा कि 48 वर्षीय महिला को ह्यूस्टन के दक्षिण में लिवरपूल क्षेत्र में उसके घर से लगभग 100 फीट दूर पाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जान जाने का सटीक कारण तत्काल पता नहीं चल पाया है। पोल्स्टन ने कहा कि ब्रेजोरिया काउंटी में 4 अन्य लोगों को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 40 घर और इमारतें काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। काउंटी अधिकारी जेसन स्मिथ ने कहा कि ह्यूस्टन के उत्तर में मोंटगोमरी काउंटी में लगभग 30 घर नष्ट हो गए और लगभग 50 अन्य को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटी ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार रविवार दोपहर तक मिसिसिपी में 40,000 से ज्यादा लोग अभी भी बिजली के बिना थे। तूफान की वजह से पश्चिम उत्तरी कैरोलिना में कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया और ये क्षेत्र तूफान हेलन से काफी हद तक तबाह हो गया था। इसमें यूएस 441 का हिस्सा शामिल था, जिसे ग्रेट स्मोकी माउंटेन एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई इमारतों की भी छतें उड़ गई हैं।